उन अधिकारी महापुरुषों का जो संसार के कल्याण के लिए आए हैं, उनका जो दर्शन है, भाषण है, सब्र है, वार्तालाप है, वो सभी एक लाभदायक है, परम लाभदायक है, पारमार्थिक लाभदायक है। जैसे भगवान के दर्शन, भाषण, सब्र, चिंतन और वार्तालाप और मन सब कल्याण करने वाले हैं, इसी प्रकार से कि भगवान का भेजा हुआ जो महापुरुष है, संसार के कल्याण के लिए जो भगवान ने भेजा है, उनके विषय में भी ऐसा ही अपना सम्मेलन करिए तो हर एक प्रकार से उससे लाभ। वे पुरुष ऐसा महात्मा पुरुष अपना दर्शन करे तो अपना लाभ, और हम इसका नहीं करे तो हमारे लाभ, हम इसको सपोर्ट करे तो हमारे लाभ, वो हमारे को सपोर्ट करे तो हमारे लाभ। हम उसको अपनी बात सुने तो हमारे लाभ, उसकी बात सुने तो हमारे लाभ। उसको हम याद करें तो हमारे लाभ, वो हमारे को याद करे तो हमारे लाभ। हर एक प्रकार से चीज हमारे लाभ है। बेटी के यहाँ, लड़की के यहाँ पिता आए तो लड़की के लाभ, और लड़की ने पिता बुलावे तो लड़की के लाभ। ऐसे कोई पुरोहित ब्राह्मण है, उसके घर पर यजमान जावे तो ब्राह्मण के लाभ, और पुरोहित को अपने घर पर बुलावे तो पुरोहित के लाभ। सब प्रकार से पुरोहित के लाभ है। तो भगवान तो है अपना यजमान, और अपना पुरोहित अपन तो हर एक प्रकार से लाभ ही लाभ है। भगवान तो अपने बाप को है, और अपना एक प्रकार से अपने उसकी कन्या, तो आप तो लाभ ही लाभ है। जिस प्रकार से थी समुद्र से लाभ है। जैसे एक तो घास की ढेरी है और एक आग की ढेरी है। तो घास उड़ करके आग में पड़े तो आग बन जाए, और आग उड़ करके घास में पड़े तो बस घास की आग बन जाए। किसी भी प्रकार से वैसे समुद्र हो आग से, तो आग एक प्रकार से बन जाती है, कभी घास नहीं बने। अग्नि में बना सोबर घास डाल दो, घास की ताकत नहीं कि अग्नि ने भी घास बना दी, वही जल करके भस्म हो जाए। इसी प्रकार से महात्मा जो पुरुष है उनके दर्शन भाषण सफर से एक प्रकार से पापा उन्नास हो जाए। घास की जो तो पाप है, और अग्नि की जो महात्मा पुरुषों के हृदय की ज्ञानाग्नि है, तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। बस ज्ञानाग्नि सब पापों को भस्म कर देता है। उनके नेत्रों की दृष्टि हमारे शरीर पर पड़ी तो हमारा शरीर पवित्र हो गया, और हमारी दृष्टि उस महापुरुष के ऊपर पड़ी तो हमारे नेत्र पवित्र हो गए। नेत्रों में जो दोष है वो सब हमें नष्ट हो गया। उस महापुरुष ने हमारे को छुआ तो हमारा सब शरीर का पाप नष्ट हुआ। हम उसको छुआ तो पाप नष्ट हुआ। बिजली का करंट हमारे आगे के लगा दे तो प्राण ले ले, और हम बिजली को छू दें तो प्राण चला जाए। किसी भी प्रकार से बिजली के करंट से संबंध हो जाए
तो एक प्रकार से उसको विनाश हो जाए। तो बिजली तो विनाश करने वाली है और महात्मा जो पुरुष है वो उद्धार करने वाला है। तो किसी भी प्रकार से संबंध हो गया तो अपन कल्याण होगा। ऐसे ही महात्मा कहीं है, हम उसको याद कर लिया तो अपने हृदय के वहां स्मरण कर लिया तो हृदय के पाप नाश हुए। और किसी महापुरुष ने हमारे को याद कर लिया, हम उसके हृदय के वहां प्रवेश हो गए तो उसके हृदय रूपी तालाब में स्नान किया तो एक प्रकार से हमारे मन बुद्धि इंद्रिया रोम रोम के बीच के वहां आनंद ज्ञान परिपूर्ण हो गया, क्योंकि हम आनंद सागर भगवान के वहां स्नान कर दिए। तो सब प्रकार से हमारी लाभ है। हम महात्मा पुरुष के द्वार पर जाकर भोजन किया तो हमारे लाभ, हम पवित्र हैं। और महात्मा हमारे घर के ऊपर आकर भोजन किया तो हमारा घर पवित्र हो गया, हमारा अन्न पवित्र हो गया, तो सब पवित्र हो गए। किसी भी प्रकार का उनके साथ में अपना व्यवहार हो जाए, खान पान का या लेन देन का या किसी भी प्रकार का समझो आदान प्रदान है, तो आदान प्रदान में दोनों रकम से यहाँ पर फायदे। इस वास्ते महापुरुषों से भेंट हुई अच्छी है। और महापुरुषों से भेंट होने के बाद में चाहे कोई आपने नास्तिक है, पापी है, नीच है, उनका कुसुम भी हो जाए तो कुसुम लगे नहीं, वो दूर दूर ही रहे, उसको उसका असर नहीं हो। जैसे मनुष्य अमृत पान कर ले, अमृत पान करके अमर हो जाए तो सेब रंजिश भी उसका विष का असर नहीं हो। अमृत का पान कर लेने के बाद यदि विष का कोई असर नहीं हो, पहला विष पी ले तो मर जाए। तो महापुरुषों का जो दर्शन है, भाषण है, तपस्या है, वार्तालाप है, चिंतन, सरस में, अमृत में, आनंद में है सब। वो आनंद एक प्रकार से अलौकिक है। उसके वियोग के मां, उसके वियोग के बीच के मां, उसकी जो स्मृति है वो बड़ी मधुर, आनंद देने वाली स्मृति भी उनकी। महात्मा पुरुष की जो वाणी है वो सारे संसार के बीच के वहां फैल जाती है और जिसके कानों में पड़ती उसको पवित्र कर देती। महात्मा पुरुष की दृष्टि जितनी दूर पड़े, उनके दृष्टि के द्वारा उन्हें के परमाणु जो है व्याप्त हो जाते हैं। और आनंददायक हो जाते हैं। महात्मा की मार्ग से निकले तो उनके मन जो वैराग है, ज्ञान है, प्रेम है, ये सब चीजें सूक्ष्म परमाणु के रूप में शब्दियां विकीर्ण करता हुआ चलता है।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुक्त वंशी वाले की जय। तो जैसे महापुरुषों की बात कही, अधिकारी महापुरुषों की जो भगवान के यहाँ से भेजे गए हैं संसार के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। अब भगवान की बात कही जाए जो महापुरुषों से भी बढ़कर भगवान का जो मिलन हो जाए तो उस वक्त के आनंद का और प्रसन्नता का, आह्लादपने का कुछ ठिकाना नहीं। नेत्रों के द्वारा दर्शन करने के वक्त तो नेत्र एकदम प्रेम से अपना परिचलित हो जाते हैं और आनंद और प्रेम के मारे उनके नेत्र जल से छिलकने लगते हैं। छूने के साथ सारे शरीर में, मन, बुद्धि, इंद्रिया में सब एक आनंद दौड़ जाता है, लहरें से उठती है। और उनकी वाणी कानों में पड़े तो अमृत से भी बढ़कर प्रिय लगे। जो बात हो अपने लोगों की बात तो नहीं है ना, तो भगवान की बात है। अपने लोगों की आज तो व्याख्यान बढ़िया होया, आज कल से बहुत बढ़िया आया, तो अपने से घटिया बढ़िया अलग अलग भेद है। भगवान की जो वाणी है उसमें कोई भेद नहीं है। भगत के लिए भगवान की वाणी कुछ भी भगवान बोले सब एकदम मुक्त करने वाली और दामी है। भगवान की वाणी है ना, फिर उसका तोड़ बोल नहीं हो, वहां उसका ये बढ़िया ये घटिया नहीं हो। भगवान के स्वरूप का दर्शन है ना, तो फिर उसका घटिया बढ़िया क्या। भगवान के स्वरूप की जो बात क्या है, उनके शरीर के जो आभूषण है, वस्त्र है, उनका दर्शन भी एकदम मुग्ध करने वाला है। जब दर्शन की ऐसी बात है तो स्पर्श की तो फिर बात ही क्या है। भगवान अपने अंग को छुए या हम भगवान के अंग को छुए तो फिर कोई
प्रसन्नता का, शांति का, आनंद का ठिकाना नहीं। वो तो इतना मुक्त हो जाता है कि अपने आप का होश नहीं रहता। तो उनकी जो वाणी है वो अमृतमय, उनका दर्शन है वो अमृतमय, उनके साथ में जो वार्तालाप है वो अमृतमय, उसमें जो सुगंध आती है वो अमृतमय, बहुत ही मधुर है। उनकी प्रत्येक चरित्र, प्रत्येक उसकी लीला, प्रत्येक चरित्र है तो अमृतमय। और गुणों की तो फिर बात ही क्या, गुण और प्रभाव की तो बात ही क्या, गुण और प्रभाव के तत्व है, इसको समझ जावे यहाँ तो फिर मुक्त हो जाता है। और वो इस प्रकार से नहीं समझा भगवान के प्राप्त होने पर तो फिर समझेगा ही कब। और नहीं समझा तो भगवान को पिछाना ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं भगवान के स्वरूप को नहीं समझा। ये तो भगवान के प्रत्यक्ष मिलने की बात है। किंतु ये सब बातें मिलने की सुनकर के की, तो भगवान से मिलने की उत्कट इच्छा हो जाए, तीव्र इच्छा की जागृति हो जाए, तो उस तीव्र इच्छा की जागृति के प्रभाव से भगवान को आना पड़े, दर्शन देना पड़े। तो अविवेक की व्याकुलता तीव्र होनी चाहिए, मिलने की उत्कट इच्छा तो तीव्र अपने आप होगी। जब विवेक की व्याकुलता तीव्र होगी तो मिलने की इच्छा तीव्र होगी। ऐसा व्याकुल हो जाए कि एक क्षण भी चैन नहीं पड़े, रात में नींद नहीं और दिन में भूख नहीं लगी। और भगवान के लिए समझे कि पागल की माफक संसार में भ्रमण करे कि भगवान कहाँ है, भगवान कैसे मिलेंगे। तो विवेक की व्याकुलता की दशा देख करके दूसरों को मन बदल जाए दर्शकों को। भगवान जिस स्थान में प्रकट है वो स्थान तीर्थ बन जाए और उसका प्रमाण हुआ इस प्रकार से व्यापक हो जा रहा है कि कोई उस वातावरण में जा रहा है तो एकदम मतलब सब गुण प्रवेश कर जाए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण यावर रामचंद्र की मोर मुकुट वंशी। अब निष्काम को भी से कहूं, कोई भाई समझो गीता प्रेस के वहां नौकरी करे या कोई भाई एक प्रकार से अपनो खर्च जो है तो लगे जो ले ले है
तो वह एक प्रकार से निष्काम भाव से कैसे बने? बोला वह लोग जिसका निष्काम भाव से बन सके ऐसा दूसरे बन ही कैसे सके? जैसे रामेश्वर जी है और अपने प्रेस को काम करे और अपने जो तन मन सब जैसे प्रेस के अर्पण कर दिए और कोई कामना न लेकर के नहीं। कामना यदि यह हो किसी भगवान के मिलने की या भगवान में प्रेम होने की, तो वह कामना भी एक होता हुआ निष्काम ही है। वह कामना नहीं है। भगवान के लिए यातना भी करे तो वह यातना नहीं है, मांग भी करे तो वह मांग है, तो कोई मांग नहीं। तो अपना मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, शरीर है, माने तन है, आप सब कुछ भगवान के समर्पण कर दो। भगवान की दुकान है, इसलिए दुकान का समर्पण कर लो, भगवान का समर्पण कर लो है। जब मन में बुद्धि, इंद्रियां, शरीर ये सब भगवान के अर्पण हो गया और अपना समय भी भगवान के समर्पण हो गए, तो उसमें जो कमी है, समर्पण में जो कमी है, उसको वो चोरी समझे, मैं चोरी कर दी। उस का जो पदाधिकारी है, जो शासक है, वे यह समझे कि इसकी जैसी सेवा ऐसी आपने नहीं। हम लोग जो समझे कि अपनो अंश रूप से एक समय दियो और एक प्रकार से अपनो सब जीवनी अर्पण कर दिए, तो वो मूल्यवान है। उसमें जो कमी अपना महजिद ने वो बहुत कमी देखे। यहाँ भरती महाराज जो है अपने मामूली दोषों में बड़े रूप में देख रहे हैं। कपटी कुटिल मोही प्रभु की नाम, कपटी कुटिल मोही प्रभु की नाम, साते नाथ है साथ नहीं लीना, साते नाथ साथ नहीं लीना। तो मुझको कपटी और कुटिल समझ करके अपने साथ हसो नहीं ले गए, जिसको लक्ष्मण को दे गए ना, इस वास्ते हे लक्ष्मण तुम्हारा हो भाग्य धन्य। फिर आगे जा कहते हैं कि प्रभु मेरे अवगुण की तरफ ख्याल करोगा तो तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं है, किंतु आप अपने दासों के दोषों की तरफ देखते नहीं है। जन आवे गुण प्रभु देखन काऊ, जन आवे गुण प्रभु देखन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन
अपने दासों के दोष की तरफ नहीं देखते हैं। आप जिनों के बंधु और मैं दीन हूँ, आपका स्वभाव बड़ा ही भारी कोमल है, आप अपने दासों के दुख को तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये मर्जी का भाव। तो अपने में दोष नहीं होता हुआ भी दोष देखते हैं, और अपने साधकों में भाइयों में तो दोष है, उसे दोष को दोष देखना है तो उसको ज्यादा रूप में देखे तो वह दोष ठहर नहीं सके। सफेद कपड़े के ऊपर मामूली भी एक दाग लगे तो वो चमके, और मैले के पते नहीं लगे। तो वर्जी को हृदय बहुत पवित्र हो, शुद्ध हो। तो इसी प्रकार से उसी दृष्टि से आप देखना चाहिए। आपने कहीं कृतियों की चोरी, कहीं एक प्रकार से बुद्धि की चोरी, कहीं मन की या कहीं शरीर की, इंद्रियों की, ये तो बड़ा नहीं होगा। समय की चोरी क्या है कि जैसे एक आदमी उस काम के मन 10 घंटा काम कर सके और 8 घंटा करे तो समय की चोरी करे। वो देखे कि पहला 10 घंटा करा, 12 घंटा की चेष्टा करो, 12 घंटा के बाद 14 की चेष्टा करो आपने। और करने क्या है तो इस तरह से आपने समय जो अधिक से अधिक लगा रहे तो फिर वो विचार करे पहला जो कम लगा रही तो चोरी हो रही थी, समय की मैं चोरी करा। वास्तव में तो बात यह है कि वो अधिक से अधिक जितना समय लगा रहे उतना परमात्मा के नजदीक पहुंचे। वो कम से कम समय लगा तो जिसको भी मूल्य से तो ज्यादा हो, पर और ज्यादा से ज्यादा लगा तो ज्यादा महत्व की चीज है। पर बैंक की दृष्टि के वहां बात नहीं, देखने वालों की दृष्टि में, मार्कों की दृष्टि में, संचालकों की दृष्टि में तो ये होना कि एक रूप से बहुत ज्यादा है तो लगा कहीं ज्यादा परिश्रम करके बीमार न पड़ जाए। इस बात को उसमें भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, बीमार पड़ने से मालिक की दुकान में और ज्यादा नुकसान हो। बुद्धि की चोरिया की बुद्धि जो वो लगा रहे हैं बस और ज्यादा बुद्धि लगा रहे बाई लगानी, और ये सब भगवान के काम में लग रही है। यह अगर समझ आए तो उत्तर प्रसन्नता शांति ऐसा है कि प्रसन्न होकर के सारे दुखों को नाश या प्रसादे सब दुखा नाम हानि सब जाते प्रसन्न चेत यहाँ से बुद्धि प्रयोग से किसके प्रसन्न होने से सारे दुखों को नाश हो जाए और परमात्मा के स्वरूप उसकी बुद्धि शीघ्र स्थिर हो जाए। और मैं को जो शरीर है, मैं को पालन पोषण है, अद्वैत के अधीन है, उन्हें को जो पालन पोषण है वो तो भगवान के घर को प्रसाद है। तो वही बात आए कि प्रसाद ये सब दुखाना हानि से हो जाती, प्रसाद के सारे दुखान की हानि हो जाती, अत्यंत खुश हो जाती। तो फिर चोरी करनी क्या हुई, चोरी कर लिया है तो ये और तो बताइए रुपया की चोरी क्यों है, धन की चोरी, पूरे धन की चोरी क्या है। जैसे खाने में पीने में खर्च में कम से कम लगाए वो तो एक प्रकार से चोरी न करनी है, और आवश्यकता से अधिक लगाए या उसके विषयों से समझे कि रुपया भेड़ा करे तो वर्चन चोरी, रुपया मुझे पाओ।
तन की, मन की, धन की, कोई भी चीज की जो चोरी नहीं करे। फिर